Hello students, today we are going to start our new chapter from the book Snapshots, and the chapter name is Mother's Day. We are very fortunate that in the days of Navratra Puja, when Goddess Durga, the mother of universe, is worshipped very religiously, and we are going to start such a chapter with the name mother. Okay. नवरात्र के दिनों में माता दुर्गा की पूजा करते हुए हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो भी देखिए आप, फॉर्चुनेटली मदर से स्टार्ट है। ठीक है, यानी कि हम इस चैप्टर में जो है मदर से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। बेसिकली दिस चैप्टर इज़ अ प्ले। ओके, इट इज़ अ प्ले। ये एक ड्रामा है, ये एक प्ले है। ठीक है, ये एक नाटक है एंड इट इज़ रिटन बाय J.B. प्रिस्टले। ओके, मदर्स डे, दिस इज़ अ प्ले, दिस इज़ बेसिकली अ प्ले। ये एक स्टेज किया जा सकने वाला प्ले है। ठीक है, और ये J.B. प्रिस्टले इसके राइटर हैं। ठीक है, अब हम एक बार इसका जो है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ये चैप्टर किस तरीके से है। द फॉलोइंग प्ले इज़ अ ह्यूमरस पोर्ट्रायल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन आ फैमिली। हम सबके परिवार में जो मदर है, मदर का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जनरली जो मदर का जो स्टेटस है, हमारी फैमिलीज़ में, ठीक है, तो मोस्टली फैमिलीज़ में मदर का जो स्टेटस है वो किस तरीके का है वो इस चैप्टर में हम पहचान पाएंगे, देख पाएंगे। और उसका जो पोर्ट्रायल है, पोर्ट्रायल मीन्स हम कह सकते हैं उसको जो डिस्क्राइब किया गया है वो काफ़ी ह्यूमरस वे में है, काफ़ी आप कह सकते हैं काफ़ी कॉमिकल वे में है, काफ़ी हंसने हंसाने वाले तरीके से है। तो द फॉलोइंग प्ले इज़ अ ह्यूमरस पोर्ट्रायल। ठीक है, इसमें जो है आपको हंसने हंसाने के मौके मिलेंगे। इसमें जो है बात की जा रही है स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली, हमारी फैमिली में मदर का जो स्टेटस है उस पर बात की जा रही है। लेट अस रीड ऑन टू सी हाउ मिसिस पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट्स। यहाँ पर मिसिस पियर्सन एक कैरेक्टर हैं, तो हम ये देखेंगे कि हाउ मिसिस पियर्सन्स फैमिली, मिसिस पियर्सन की जो फैमिली है वो कैसे रिएक्ट करती है, व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स। जब मिसिस पियर्सन कोशिश करती हैं खड़ा होने की, टू स्टैंड अप, खड़ा होने की, फॉर हर ओन राइट्स, अपने राइट्स को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर। यानी इस चैप्टर में क्या है, एक मदर है जो है मिसिस पियर्सन, उनका जो फैमिली के अंदर जो स्टेटस है वो इस तरीके का है कि वो अपने जो राइट्स हैं, ठीक है, अपने जो राइट्स हैं, अपने जो अधिकार हैं उनको काम में नहीं ले पा रही हैं। उनके राइट्स को जो है हम कह सकते हैं उनके जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, और इस कारण से जब वो कोशिश करती हैं, ट्राई करती हैं स्टैंड अप, ठीक है, खड़ा होने की अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए, तो एक ह्यूमरस कंडीशन क्रिएट हो जाती है, और उस कंडीशन के से रिलेटेड ये प्ले है। चलिए अब हम आगे बढ़े। एज इट इज़ अ प्ले, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हु आर द कैरेक्टर्स हियर। यहाँ पर बेसिकली जो है 5 कैरेक्टर्स मेन हैं। देखिए किस तरीके से हैं। हम यहाँ पर देखे हैं कि ये तो 4 जने हैं, ये पियर्सन फैमिली के मेंबर्स हैं। मिसेस एनी पियर्सन, ये उस घर की जो है लैंड लेडी हैं, आप कह सकती हैं मकान उस घर की जो है मालकिन है। ठीक है, और जॉर्ज पियर्सन, ये पियर्सन जो फैमिली है उसके मेल हेड हैं, और डोरिस जो है ये उनकी बेटी है, डॉटर है, और सिरिल जो है ये उनका सन है, बेटा है, और मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है ये उनकी एक पड़ोसी हैं। ठीक है, तो 5 मेन कैरेक्टर्स हैं इन ऑल। यहाँ पर ये 4 जने एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, पियर्सन फैमिली को बिलोंग करते हैं। दिस इज़ द मदर, दिस इज़ फादर, दिस इज़ द डॉटर एंड दिस इज़ द सन, और ये एक नेबर है मिसेस फिट्जजेराल्ड। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ये प्ले है तो किस तरीके से शुरू होता है। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन अ लंदन सबअर्ब। ये जो प्ले है उसका जो एक्शन है वो इट टेक्स प्लेस, यानी ये घटित होता है कहाँ पर, इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस। पियर्सन्स का जो हाउस है, पियर्सन परिवार का जो मकान है उसके लिविंग रूम में। लिविंग रूम होता है, आप जानते हैं घर के अंदर जो सबसे पहली जो एंट्री होती है, जो सबसे बड़ा जो रूम होता है, जहाँ जनरली जिसको हम कई बार जो है ड्राइंग रूम कहते हैं, मेहमानों वाला कमरा कहते हैं, बैठक कहते हैं हमारे ग्रामीण परिक्षेत्र में, वो लिविंग रूम में है।
और इन अ लंदन सबर्ब, और उनका जो हाउस है वो कौन सी जगह है, लंदन के सबर्ब में। ठीक है, लंदन एक काफ़ी बड़ी सिटी है, ठीक है, वेल नोन सिटी है, और उसका जो सबर्ब इलाका है यानी शहर से बाहर का जो इलाका है, आप कह सकते हैं ये पूरी तरीके से अर्बन नहीं है, सब अर्ब, ठीक है, शहर से बाहर का इलाका है। और वहाँ पर जो है पियर्सन फैमिली है अपने हाउस के अंदर, लिविंग रूम का ये सीन है। देखिए क्या होता है, लिविंग रूम को किस तरीके से जो है, अगर इस प्ले को स्टेज किया जाए, इस नाटक को अगर जो है आप कह सकते हैं इस प्ले को अगर स्टेज किया जाए, मंचन किया जाए इसका, तो किस तरीके से जो है सीन सेट करना होगा। द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, ठीक है, सीन क्या है, द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली है, आफ्टरनून का टाइम है। इट इज़ अ कंफर्टेबली फर्निश्ड, और जो लिविंग रूम कैसा है, एक कंफर्टेबली फर्निश्ड है, बहुत ढंग से जो है सजा हुआ है, कंफर्टेबली फर्निश्ड है। मच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल अबर्बन सेमी डिटेच्ड विला, और वो जो लिविंग रूम है एक्चुअल में वो मच लिव्ड इन रूम है, यानी कि अक्सर पियर्सन परिवार वहीं पर रहता है। मच लिव्ड इन रूम, लिविंग रूम तो है ही है, लेकिन एक्चुअल में उसकी हालत कैसी हो गई है, वो मच लिव्ड इन रूम है, वहाँ पर अधिकतर जो है पियर्सन फैमिली रहती है। इन ए स्मॉल सबर्बन सेमी डिटेच्ड विला, और ये जो उनका विला है, जो हाउस है, वो कैसा, सेमी डिटेच्ड। सेमी डिटेच्ड का मतलब कह सकते हैं कि उनका जो मकान है, जो हाउस है, वो पूरी तरीके से डिटैच नहीं है, यानी आप कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ कॉर्नर प्लॉट। जैसे मान लो कि ये आपके इलाका है और ये एक कॉर्नर प्लॉट है, तो ये जो कॉर्नर प्लॉट है ये डिटैच्ड हो गया, कैसे, इस तरफ से भी फ्री है, इस तरफ से भी ये फ्री है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा मकान हो जो इस तरीके से हो कि आप, ये मकान बीच में हो, ये ए है, इधर किसी बी का मकान है और ये इधर किसी सी का मकान है, तो ये जो ए है ये सेमी डिटैच्ड माना जाएगा, यानी केवल इसका जो है एक ही हिस्सा जो है वो फ्री है, ठीक है, डिटैच्ड है, बाकी ये जो तीन तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, तो सेमी डिटैच्ड विला है उनका। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड। अब यहाँ पर हम सीन की बात कर रहे हैं, कैसे जो है हमें सीन तैयार करना होगा स्टेज में। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड, अगर आवश्यकता हो तो केवल एक दरवाजा ही आप उपयोग में लाएं स्टेज करते समय। बट इट इज़ बेटर विथ टू, लेकिन अगर दो दरवाजे हों आपके सीन में तो बहुत अच्छा है। किस तरीके से करना है दोनों दरवाजों की व्यवस्था, वन अप लेफ्ट, एक तो जो है कहाँ हो, लेफ्ट साइड हो, वन अप लेफ्ट, लीडिंग टू द फ्रंट डोर, लीडिंग टू द फ्रंट डोर जो कि हाउस के विला के फ्रंट डोर की तरफ खुलेगा, एंड द स्टेयर्स, और सीढ़ियों की तरफ खुलेगा, एंड अदर इन द राइट वॉल, और दूसरा दरवाजा कहाँ होगा, राइट साइड की वॉल में, ठीक है, पहला लेफ्ट साइड में, दूसरा राइट वॉल में, ठीक है। लीडिंग टू द किचन, जो सामने किचन होगी, और एंड द बैक डोर, और पीछे का दरवाजा होगा, घर के दरवाजे का जो पीछे का हिस्सा होता है उसका दरवाजा होगा, ठीक है। देयर कैन बी अ मुस्लिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल। अब क्योंकि हम यहाँ पर स्टेज तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें दो खिड़कियाँ भी बनानी हैं, और खिड़कियाँ कैसे होंगी, मुस्लिन कवर्ड होंगी, जो मलमल का कपड़ा होता है, जो वाइट क्लॉथ होता है, ठीक है, हल्का सा, उस मुस्लिन कवर्ड से जो है विंडो होंगी, लेफ्ट वॉल में भी होगी और एक राइट वॉल में भी होगी, पॉसिबली टू विंडोज शुड बी देयर। द फायर प्लेस इज अज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल। अब क्योंकि लंदन है, ठंडा इलाका है, तो वहाँ हर मकान में जो है फायर प्लेस होना जरूरी है, अंगीठी होना जरूरी है, तो फायर प्लेस को कहाँ अज्यूम करना है, कहाँ मानना है, इन द फोर्थ वॉल, मकान की चौथी दीवार के अंदर, जो आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। देयर इज अ सेटी अपराइट, वहाँ पर एक सेटी है, सेटी का मतलब आप कह सकते हैं सोफ़ा सेट है, ठीक है, जहाँ पर लोग बैठते हैं, तो देयर इज अ सेटी, देयर इज अ सोफ़ा सेट, अपराइट, अपराइट सीधे हाथ की तरफ, एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट, और उस सेटी के आसपास जो है एक आर्म चेयर है वो लेफ्ट में है और दूसरी जो है राइट में है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अ स्मॉल टेबल विथ टू चेयर्स, और वहाँ पर एक स्मॉल टेबल भी है, दोनों कुर्सियों की जो है बीच में, एंड ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर, ठीक है, और उसके दोनों तरफ कुर्सियां हैं और सेंटर में एक स्मॉल टेबल है। तो इस तरीके से जो है सीन क्रिएट किया गया है। यहाँ पर हम एक तरीके से बात कर रहे हैं केवल सीन किस तरीके से क्रिएट किए जाए, किस तरीके से जो है स्टेज तैयार किया जाए, क्योंकि उसी स्टेज के ऊपर आपका सारा प्ले हो जाना है। तो ये हमने स्टेज पर तैयार कर लिया, स्टेज आपका रेडी है। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी के अंदर। यस, व्हेन द कर्टेन राइजेस, व्हेन द कर्टेन राइजेस,
जब पर्दा उठता है, ठीक है, जब प्ले स्टार्ट होता है, व्हेन द कर्टन राइजेस, जब पर्दा उठता है, प्ले स्टार्ट होता है। इट इज़ एन आफ्टरनून, आफ्टरनून का टाइम है। इन अर्ली ऑटम, अर्ली ऑटम का सीज़न है, पतझड़ का शुरू होता है। एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और इसी कारण से जो स्टेज है, जो मंच है, वो आपका वेल लिट है, उस पर रोशनी बड़ी अच्छी आ रही है, ठीक है, क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है, ऑटम का सीज़न है, तो वेल लिट होना लाजमी है, आपका जो स्टेज है वो वेल लिट, अच्छी रोशनी वाला होगा। मिसिस पियर्सन एट राइट एंड मिसिस फिट्जराल्ड एट लेफ्ट। जैसे ही प्ले शुरू होता है तो दोनों की दोनों जो लेडी कैरेक्टर हैं, मिसिस पियर्सन और मिसिस फिट्जराल्ड, हमें दिखाई देती हैं। मिसिस पियर्सन राइट साइड में बैठी हैं और मिसिस फिट्जराल्ड लेफ्ट साइड में बैठी हैं। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल। जो दोनों के दोनों, बोथ आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के सामने बैठी हैं, एट द स्मॉल टेबल, स्मॉल टेबल उनके बीच में है। ऑन विच आर 2 टी कप्स, और उस स्मॉल टेबल पे जो है 2 टी कप्स रखे हुए हैं, 2 चाय के कप रखे हुए हैं, एंड सॉसर्स, चाय की जो प्यालियां हैं वो रखी हैं, ठीक है, टी कप्स एंड सॉसर, ठीक है, चाय के कप और प्यालियां रखी हुई हैं। एंड द कार्ड्स, और वहाँ कार्ड्स भी रखे हैं, प्ले कार्ड्स भी रखे हैं, ठीक है, ताश के पत्ते भी रखे हैं। विद विच मिसिस फिट्जराल्ड हैज़ बीन टेलिंग मिसिस पियर्सन्स फॉर्चून, और ये कार्ड किस लिए काम में लिए जा रहे हैं, जो मिसिस फिट्जराल्ड है, हैज़ बीन टेलिंग मिसिस पियर्सन्स फॉर्चून, ये मिसिस पियर्सन का फॉर्चून बता रही हैं, भाग्य बता रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि मिसिस फिट्जराल्ड ये क्या है, कार्ड रीडर है। कार्ड रीडर का मतलब ये जो है फॉर्चून टेलर है, ठीक है, किस्मत बताने वाली है, ताश के पत्तों की सहायता से जो है फॉर्चून टेलिंग का काम करती हैं मिसिस पियर्सन, ठीक है। और मिसिस पियर्सन, मिसिस पियर्सन नहीं, मिसिस फिट्जराल्ड ये काम करती हैं और वो भाग्य बता रही हैं मिसिस पियर्सन का with the help of playing cards. Okay, she is a fortune teller. Mrs. Fitzgerald is a fortune teller, okay, who tells the fortune of Mrs. Pearson with the help of her cards. Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking woman in her 40s. Mrs. Pearson कैसी दिखती हैं? Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking. Pleasant तो है but worried looking है, ठीक है, pleasant है मतलब लगता है कि खुश हैं, लेकिन एक्चुअल में वो काफ़ी worried दिखती हैं, काफ़ी चिंतित दिखती हैं। वुमन इन 40s, उनकी उम्र जो है 40 के समथिंग है, 40s में है। मिसेस फिट्जराल्ड इज ओल्डर, हैवियर एंड स्ट्रॉन्ग, जबकि मिसेस फिट्जराल्ड उससे ज़्यादा ओल्डर हैं, बड़ी हैं, हैवी हैं, काफ़ी भारी हैं, एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, और उनकी जो पर्सनैलिटी एक ऐसी है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, कदकाठी, और सिनिस्टर का मतलब देखते ही डर लगता है, ऐसा लगता है कि अब मारेंगी, अब मारेंगी, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर उनकी पर्सनैलिटी है। शी इज़ स्मोकिंग, और जो मिसेस फिट्जराल्ड है उस समय जो है जैसे ही आपका कर्टेन राइज होता है, नज़र आती हैं, तो शी इज़ स्मोकिंग, वो सिगरेट पी रही हैं, ओके, शी इज़ स्मोकिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस। हमने जिन 2 लेडीज़ के बारे में भी पढ़ा है, मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जराल्ड के बारे में यहाँ कहा जा रहा है हमसे विशेष तौर से कि दे शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइस, उन दोनों की जो आवाज़ है वो शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग होनी चाहिए। यहाँ पूरा जो प्ले है उसमें दोनों की आवाज़ का बड़ा रोल है, तो दोनों की जो आवाज़ें हैं, जो वॉइस है, वो शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग होनी चाहिए, बिल्कुल अलग होनी चाहिए। शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर होनी चाहिए। तो मिसिस पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन, और किस तरीके से कि जो मिसिस पियर्सन तो कैसे बोलेंगी, लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन में, लाइट यानी धीमा बोलेंगी, फ्लरिड यानी डरी हुई बोलेंगी, नर्वसनेस के साथ बोलेंगी, विद अ टच ऑफ सब अर्बन कॉकने, और जो उनकी जो भाषा है वो कैसी है, सब अर्बन कॉकने। कॉकने यहाँ है इंग्लिश की जो डायलेक्ट है, जैसे हमारे हिंदी भाषा, जो मूल हिंदी भाषा है उसकी कई जो है बोलियाँ होती हैं, जैसे हमारा राजस्थानी जो है ये एक हिंदी की ही बोली है, ठीक है, और हमारे आसपास का जो उत्तर भारत है वो जनरली जो बोलता है, नॉर्थ इंडिया जो बोलता है वो हिंदी के डायलेक्ट्स बोलता है। तो इसी तरीके से कॉकने है ये भी इंग्लिश का जो है डायलेक्ट है। तो जो मिसिस पियर्सन है उनकी भाषा जो है आप कह सकते हैं कि देसी अंग्रेजी है, तो सब अर्बन कॉकने में बोलती हैं वो। और मिसिस फिट्जराल्ड विद अ डीप वॉइस, डीप वॉइस का मतलब उनकी जो वॉइस है वो काफ़ी डीप है, काफ़ी प्राउड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और रादर आयरिश परहैप्स, और उनका जो एक्सेंट है वो थोड़ा बहुत आयरिश है, ठीक है, लगभग थोड़ा आयरिश है, ठीक है, आयरिश भाषा के लहजे में वो बोलती हैं। अब देखिए किस तरीके से उन दोनों के बारे में बात हो रही है, किस तरीके से दोनों के बीच में बात होती है, हम देखते हैं। मिस फिट्जराल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, मिसेस फिट्जराल्ड अपने कार्ड्स को कलेक्ट करते हुए बोलती हैं,
एंड दैट इज़ ऑल आई कैन टेल यू। बस भैया ये बहुत हो गया, बस मैं तुम्हें अपना इतना ही बता सकती हूँ। दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। ओके, आई हैव टोल्ड यू ऑल थिंग वॉट एवर आई कुड टेल। ओके, दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। मैं केवल यही बता सकती हूँ मिसेस पियर्सन आपको। कुड बी अ गुड फॉर्चून, कुड बी अ बैड वन। कुड बी अ गुड फॉर्चून, चाहे वो अच्छा फॉर्चून हो, कुड बी अ बैड वन, चाहे वो बैड फॉर्चून हो। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ। अब ये तुम पे ही निर्भर करता है। यानी कोई ऐसी बात चल रही है दोनों के बीच में जिसको लेकर जो है मिसिस पियर्सन ने मिसिस फिट्जराल्ड से अपना फॉर्चून जानना चाहा है। मिसिस फिट्जराल्ड ने उन्हें कुछ बताया है और बताते ही कह दिया दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। बस भैया इतना ही बता सकती हूँ, मेरे कार्ड ज़्यादा नहीं बता सकते। अब एक बात जो है मिसिस फिट्जराल्ड ने साफ साफ कह दी है पियर्सन से कि कुड बी ए गुड फॉर्चून, चाहे वो अच्छा फॉर्चून हो चाहे वो बैड फॉर्चून हो, ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ। अब ये तुम पे ही डिपेंड करता है कि तुम तुम्हारी किस्मत को अच्छा बनाती हो बुरा बनाती हो। मेकअप योर माइंड एंड देयर इट इज़। वो कहती हैं मेकअप योर माइंड, इरादा कर लो, ठीक है, इरादा कर लो, अपने इरादे मजबूत करो, एंड देयर इट इज़, और तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मिसेस फिट्जराल्ड ने जो है फॉर्चून टेलिंग करते हुए भी कह दिया है कि अगर आपने जो है इरादा कर लिया है, मजबूत इरादा है आपका, तो आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मिसेस फिट्जराल्ड कह रही हैं। अब मिसेस पियर्सन कहती हैं येस थैंक यू मिसेस फिट्जराल्ड, आई एम मच ऑब्लाइज्ड। आई एम मच ऑब्लाइज्ड मीन्स वेरी थैंक यू, मैं आपके एहसानमंद हूँ। आई एम श्योर इट इज़ वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर। मिसेस पियर्सन कहती हैं कि इट्स वंडरफुल, ये बहुत वंडरफुल चीज़ है हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, कि आपके नेक्स्ट डोर में, आपके नेबर में ही जो है, नेबरहुड में ही जो है एक रियल फॉर्चून टेलर रह रहा है। ये एक वंडरफुल चीज़ है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या तुमने ये चीज़ भी जो है ईस्ट में सीखी है? ओके, डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या तुमने ये चीज़ भी ईस्ट में सीखी है? बेसिकली देखिए, जो लंदन है वो वेस्ट कंट्री है, और ईस्ट के अंदर जो कौन सी कंट्री आ जाती है, आपके एशियन कंट्रीज आ जाती हैं। तो ईस्ट में सीखा है, इसका मतलब ये है कि मिसिस पियर्सन कहती हैं फिट्जराल्ड तुमने ये जो फॉर्चून टेलिंग सीखी है ये भी क्या ईस्ट में सीखी है, यानी एशियन कंट्री में सीखी है। आप कह सकते हो कि इंडिया को पहले ऐसा माना जाता था कि इंडिया जो है ब्रिटिश रूल के टाइम में ऐसा माना जाता था कि जो इंडिया है वो स्नेक चार्मर, जो सपेरे होते हैं उनकी ज़मीन है, जो मैजिशियंस हैं उनकी ज़मीन है, और जो आप कह सकते हैं कि जो फॉर्चून टेलर हैं, जो साधु सन्यासी हैं, उनकी ज़मीन है। तो मिसिस पियर्सन कहती हैं कि हो सकता है तुम ईस्ट में रह के आई हो, इंडियन कंट्री में रह के आई हो, तो हो सकता है तुमने ये चीज़ वहाँ से सीखी हो। अब देखिए मिसेस फिट्जराल्ड का जवाब क्या होता है। यहाँ देखिए इस इमेज में जो है दोनों की दोनों बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये जो है थोड़ी सिनिस्टर पर्सनैलिटी है, स्ट्रॉन्ग सिनिस्टर पर्सनैलिटी है, मिसेस फिट्जराल्ड है। ये थोड़ी जो है कन्फ्यूजिंग पर्सनैलिटी है, प्लीजेंट बट वरिड लुकिंग, ये मिसेस पियर्सन है। ठीक है, आगे बढ़े हम देखें। मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं आई डिड, बिल्कुल मैंने वहीं से सीखा है। आई हैव लर्न ऑल दिस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, मैंने वहीं से सीखा है। 12 ईयर्स आई हैड ऑफ इट, 12 ईयर्स आई हैड ऑफ इट मतलब मैंने ये चीज़ 12 साल तक सीखी है। 12 ईयर्स आई हैड ऑफ इट विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर। मैं वहाँ 12 साल तक रही हूँ, और इसी दौरान माई ओल्ड मैन का मतलब मेरा जो हस्बैंड है, मिसेस फिट्जराल्ड कहती है मेरे जो हस्बैंड है राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, वहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर के ऊपर तक प्रमोशन उन्होंने कर लिया था। यानी 12 साल में उनके साथ रही थी, और उसी दौरान जो मेरे जो हस्बैंड है उनको लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर तक का जो है प्रमोशन मिल गया था। ही लर्नट अ लॉट एंड आई लर्नट अ लॉट मोर। उन्होंने ईस्ट में बहुत कुछ सीखा, हस्बैंड ने बहुत कुछ सीखा, एंड आई लर्नट अ लॉट मोर, और मैंने उनसे ज़्यादा सीख लिया। ठीक है, ही लर्नट अ लॉट एंड आई लर्नट अ लॉट मोर। हस्बैंड ने थोड़ा ज़्यादा सीखा और मैंने उनसे भी ज़्यादा सीख लिया। बट विल यू मेकअप योर माइंड नाउ, लेकिन अब फालतू बातें मत करो, मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं। बट विल यू मेकअप योर माइंड नाउ मिसेस पियर्सन डियर, मिसेस पियर्सन डियर, क्या तुम अब अपना माइंड मेकअप करोगी, क्या तुम अपना इरादा तैयार करोगी? पुट योर फूड डाउन वंस एंड फॉर ऑल। पुट योर फूड डाउन, पुट योर फूड डाउन का मतलब वही मेकअप योर माइंड। अगर हम इरादा बनाने की बात करें तो मेकअप योर माइंड या पुट योर फूड डाउन एक ही बात है। ठीक है, मेकअप योर माइंड और पुट योर फूड डाउन। ठीक है, अपना मजबूत इरादा कर लो। वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल मीन्स वंस, एक बार कर लोगी तो हमेशा के लिए ऐसा हो जाएगा। एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर फैमिली। और किस चीज़ का इरादा कर लो? मिसेस फिट्जराल्ड उन्हें सलाह दे रही हैं
कि बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, अपने घर की मालकिन बन जाओ और बॉस बन जाओ अपनी फैमिली की। हमने देखिए इस चैप्टर के शुरू में ये देखा था कि यहाँ पर स्टेटस की बात हो रही है, मदर की, अपनी जो हमारी फैमिली के अंदर जो मदर का जो स्टेटस है, और यहाँ पर मिसेस फिट्जराल्ड कह रही है कि तुम अपना स्टेटस ऐसा तैयार करो कि तुम इस घर की मिस्ट्रेस यानी मालकिन हो जाओ और इस फैमिली की बॉस हो जाओ। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को मेकअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेकअप योर माइंड, पुट योर फूट डाउन एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर फैमिली। तो इस चैप्टर के अंदर जो है मिसेस फिट्जराल्ड शुरू में ही जो है मिसेस पियर्सन को आप कह सकते हैं कि इंसिस्ट कर रही हैं, ठीक है, परसुएड कर रही हैं, उनको जो है सीख दे रही हैं कि यू शुड मेक अप योर माइंड, यू शुड पुट योर फूट डाउन एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली। अच्छा, अब ये सुन के देखिए मिसेस पियर्सन के साथ क्या होता है। मिसेस पियर्सन क्या होता है, जैसे मिसेस पियर्सन ने सुना स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, वो मुस्कुरा उठी। मुस्कुराई भी कैसे, अपोलोजेटिकली। अपोलोजेटिकली का मतलब बिल्कुल क्षमा मांगते हुए, अपोलोजेटिकली, ठीक है, क्षमा मांगते हुए, फीलिंग वेरी सॉरी इन हर सेल्फ, अपने आप में बहुत जो है उन्होंने सॉरी फील किया और मुस्कुराई और क्या बोली, दैट इज़ ईजियर सेड दैन डन। अरे तुम्हारा कहना बहुत आसान है कि मैं घर की मालकिन बन जाऊँ, दैट इज़ ईजियर सेड दैन डन, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बिसाइड्स, और इसके अलावा, आई एम सो फॉन्ड ऑफ दैम, आई एम सो फॉन्ड ऑफ दैम, मुझे मेरे बच्चे बड़े प्यारे हैं, मेरे परिवार वाले बहुत प्यारे हैं। आई एम सो फॉन्ड ऑफ दैम इवन इफ़ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, भले ही, इवन इफ, भले ही, दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, वो बहुत ज़्यादा थॉटलेस हैं और सेल्फिश हैं, बहुत ज़्यादा जो है मेरे को समझते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्वार्थी हैं, उसके बावजूद भी आई एम सो फॉन्ड ऑफ दैम, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। दे डोंट मीन टू बी, हकीकत में तो वो ऐसा बनना नहीं चाहते। दे डोंट मीन टू बी। मिसेस फिट्जराल्ड कटिंग इन, उसकी बात बीच में काटती हैं और बोलती हैं मे बी नॉट, भले ही जो है वो ऐसा नहीं करना चाहते हो, जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हो, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, लेकिन अच्छा होगा उनके लिए, इट वुड बी बेटर फॉर देम, उनके लिए अच्छा होगा, इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, कि वो तुम्हारे साथ ढंग से ट्रीट करना सीख जाए, तुम्हारे साथ ढंग से व्यवहार करना सीख जाए। यानी कि इस चैप्टर में जो है मिसेस फिट्जराल्ड पूरा जोर दे रही हैं कि भले ही जो है तुम्हें लगता है, मिसेस पियर्सन से कहती हैं कि भले ही तुमको तुम्हारा जो फैमिली मेम्बर है वो लगते हो कि वो भले ही थॉटलेस हैं, सेल्फिश हैं, लेकिन वो जानबूझ के नहीं कर रहे, तो भी जो है उनको क्या आना चाहिए, दे शुड लर्न टू ट्रीट द मदर ऑफ द फैमिली प्रॉपरली, घर की जो मदर है उसको प्रॉपरली ट्रीट करना उन लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके से जो है मदर के साथ इन फैमिली मेम्बर्स का जो है ट्रीटमेंट सही नहीं है वो हम आगे पढ़ेंगे। मिसेस पियर्सन कहती हैं येस आई सपोज इट वुड इन अ वे, येस आई सपोज इट वुड इन अ वे, हाँ मैं मानती हूँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, वो मुझे ट्रीट करें ढंग से। नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, मिसेस फिट्जराल्ड कहती है नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, इसमें कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रोन मैन, लैड और गर्ल, एक बात बताओ, हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, अगर उनको हम बिगाड़ दें, मिसेस फिट्जराल्ड कह रही है कि अगर तुम उनको स्पॉइल कर देती हो, तुम उनको बिगाड़ देती हो, तो हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, किसका भला होगा बिगड़कर किसका भला होगा, ग्रोन मैन का होगा यानी तुम्हारे हस्बैंड का होगा, लैड, एलईडी लैड यानी तुम्हारे सन का होगा, या तुम्हारी गर्ल, तुम्हारे डॉटर का होगा, ठीक है। मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं कि एक बात बताओ, हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, बिगड़कर किसका भला होगा, स्पॉइल्ड होके किसका भला होगा, ग्रोन मैन का, तुम्हारे हस्बैंड का, तुम्हारे सन का, या तुम्हारी डॉटर का, किसी का भला नहीं होगा। नो बड़ी, किसी का भला नहीं होगा। यू थिंक इट डज दैम गुड वैन यू रन आफ्टर दैम ऑल द टाइम। अब देखिए मिसेस फिट्जराल्ड जो है हकीकत खोल रही हैं एज ए मदर, मिसेस पियर्सन जो है मदर हैं उस फैमिली की, तो वो किस तरीके से मिसेस फिट्जराल्ड अब बता रही हैं हकीकत मिसेस पियर्सन की, कहती हैं कि यू थिंक, तुम सोचती हो, इट डज दैम गुड, कि उनका भला होगा, व्हेन यू रन आफ्टर दैम ऑल द टाइम, कि जब तुम उनके पीछे भागती रहती हो पूरे टाइम 24 घंटे, टेक दियर ऑर्डर्स एज इफ़ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, तुम उनके ऑर्डर्स लेती रहती हो, उनके ऑर्डर मानती रहती हो, एज इफ़ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, जैसे तुम उस घर की नौकर हो, स्टे एट होम एवरी नाइट, तुम हर रात घर ही बनी रहती हो, वाइल दे गो आउट एन्जॉइंग देम सेल्फ, जबकि वो जो है बाहर जाकर अपने आप को जो है एन्जॉय करते हैं, ठीक है। नेवर इन ऑल योर लाइफ, तुम कभी भी अपने जीवन में बाहर ना तो गई हो ना कभी जाओगी, नेवर इन ऑल योर लाइफ,
इट इज़ अ र्यून ऑफ दैम एज वेल यू, इस तरीके से इट इज़ अ र्यून ऑफ दैम एज वेल यू, इस तरीके से तुम उनको भी बिगाड़ रही हो और खुद का भी नुकसान कर रही हो। ओके, इट इज़ अ र्यून ऑफ दैम, इससे उनका भी नुकसान है कि वो बिगड़ रहे हैं तीनों के तीनों, और तुम्हारा भी नुकसान है कि तुम जीवन को जो है परेशानी भरा बना रही हो। यस, अब देखिए बहुत अच्छा मैसेज है इस चैप्टर से रिलेटेड, इसकी थीम भी है। मिसेस फिट्जजेराल्ड कह रही हैं कि हस्बैंड्स, सन्स, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स, नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट। वो कहती हैं, मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं कि जो हस्बैंड्स हैं, सन हैं, डॉटर हैं घर के, शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स, उनको घर की जो वाइफ्स हैं और जो मदर्स हैं उनको उनका नोटिस रखना चाहिए, मतलब उनकी केयर करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स, उनको केवल ऑर्डर नहीं देने चाहिए। ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट, उनका जो व्यवहार है वो डर्ट की तरह, घर के अंदर एक कचरे की तरह, घर के अंदर एक मिट्टी की तरह जो है उनसे जैसे ट्रीट किया जाता है वो नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर की थीम ये है कि हस्बैंड, सन और जो डॉटर हैं, जो परिवार के जो अन्य लोग हैं, वो परिवार की जो महिलाएं हैं, जो वाइफ्स हैं, जो मदर्स हैं, उनको सही ढंग से जो है ट्रीट करें, उनका ध्यान रखें। ओके, टेक देम नोटिस ऑफ देम, और उनको ऑर्डर ही ना दें और उनको जो है डर्ट की तरह ट्रीट ना करें। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन। और मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं, और मुझे तुम ये मत कहना कि यू डोंट नो व्हाट आई मीन, तुम ये नहीं जानती हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मतलब तुम अनजानी मत बन जाना इस कंडीशन की। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, क्योंकि सही बात तो ये है कि जो तुमने मुझे बताया है ना उससे ज़्यादा मैं जानती हूँ, मैं फॉर्चून टेलर हूँ, तुम मुझे पागल नहीं बना सकती, तुम्हारी हालत मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह पता है। मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली मीन्स फीलिंग नर्वस कन्फ्यूजिंगली, मिसेस पियर्सन कन्फ्यूज होकर, नर्वस होकर कहती हैं, क्या कहती हैं, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, मैं उनसे अक्सर कहती रहती हूँ, मैं उनको अक्सर इशारों में समझाती रहती हूँ, ठीक है, एक हिंट देती रहती हूँ, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। मिसेस पियर्सन कहती हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनको इशारों में समझाती रहती हूँ, हिंट देती रहती हूँ कि तुम मेरे से ढंग से व्यवहार करो। आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं, देखिए साफ साफ कहती हैं, हिंट, तुम उन्हें हिंट देती हो, तुम उन्हें इशारा करती हो। इट इज़ मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स, सही बात तो यह है कि इट इज़ मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स, तुम्हारे परिवार को हिंट से ज़्यादा की ज़रूरत है। तुम्हारी फैमिली अब इतनी ढीठ हो चुकी है कि अब वो बातों की नहीं, आप समझ रहे होंगे किसकी भाषा समझेंगी। अब वो बातों की जगह दूसरी भाषा किस तरीके से समझाई जाती है वो हम आगे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं, हिंट की बात कर रही हो, इशारों की बात कर रही हो, तुम्हारा परिवार जो है अब हिंटों के नहीं मानने वाला। इट इज़ मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स, तुम्हारा परिवार हिंट से कहीं ज़्यादा की मांग रखता है। मिसेस पियर्सन, और जैसे ही जो है ये चीज़ सुनी, मिसेस फिट्जजेराल्ड का ये अंदाज उन्होंने सुना, अब देखिए मिसेस पियर्सन की हालत, वो ड्यूबियसली मीन्स परेशान होके कहती हैं, सपोज इट इज़, मान लो अगर ऐसा हो भी जाए, सपोज इट इज़, मान लो ऐसा हो भी जाए कि जो है मैं जो है हिंट से ज़्यादा, इशारों से ज़्यादा जो है थोड़े एग्रेसिव हो जाऊँ, थोड़ी उनसे लड़ पड़ूँ, झगड़ पड़ूँ तो, बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस, लेकिन सही बात तो है कि आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस, ये जो अनप्लीजेंटनेस है, ये जो झगड़ा फसाद है, ये मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक देम, आई हेट सच टाइप ऑफ अनप्लीजेंटनेस, एंड इट इज़ सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और सही बात तो ये है कि इट इज़ सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, मुझे पता ही नहीं है, इट इज़ सो हार्ड फॉर मी टू नो वेयर टू स्टार्ट, मुझे पता ही नहीं कहाँ से स्टार्ट करूँ। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम, मैं जो है अपना मानस बनाती रहती हूँ, मैं इरादा करती रहती हूँ। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट, मैं जो है उनके सामने इस बात को रखने की कोशिश करती रहती हूँ, बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, लेकिन ना जाने मुझे पता नहीं है हाउ टू बिगिन, मैं शुरू कैसे करूँ, चाहती तो हूँ लेकिन शुरू कैसे करूँ ये मुझे नहीं पता है। शी ग्लांसेस एट हर वॉच और एट ए क्लॉक, और उसी दौरान जो है ये जो कहती है, उसी दौरान शी ग्लांसेस, ठीक है, वो देखती है, उसकी नज़र जाती है अपनी घड़ी, वॉच पर जाती है, रिस्ट वॉच पे जाती है, यहाँ वहाँ पर दीवार घड़ी क्लॉक पे जाती है, और वो क्या कहती है, दीवार की घड़ी को देख के या हाथ की कलाई की घड़ी को देख के क्या कहती है, ओ गुड ग्रेशियस, ओ भगवान, ओ गुड ग्रेशियस, हे भगवान, लुक एट द टाइम, देखो कितना टाइम हो गया है, नथिंग रेडी, कुछ भी तैयार नहीं किया है मैंने, एंड दैट विल बी होम एनी मिनट, एंड दे विल बी होम एनी मिनट, मेरे जो हस्बैंड है, बच्चे हैं, वो कभी भी घर पे आएंगे, किसी भी टाइम पे आ सकते हैं, एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन, और शायद वो लोग जल्दी जल्दी आएँ, ऑल इन अ हरी, सब जल्दी जल्दी आएंगे, टू गो आउट अगेन, क्योंकि उनको वापस बाहर जाना भी तो है। तो देखिए
मिसेस पियर्सन अभी मिसेस फिट्जराल्ड से जो है अपनी जो दुख चर्चा है वो कर रही थी कि एज ए मदर मेरे को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, एज ए सर्वेंट ट्रीट किया जाता है, लोग मेरा कहना नहीं मानते हैं। अब मिसेस फिट्जराल्ड जब उनसे कह रही हैं कि यू शुड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, यू शुड बी द बॉस ऑफ योर फैमिली, किस तरीके से तुम्हें इरादा मजबूत करना है, लेकिन मिसेस पियर्सन अभी रेडी नहीं है, ड्यूबियस हैं, कन्फ्यूज़ हैं, डरी हुई हैं। और उसी दौरान उनकी नज़र जब घड़ी पे जाती है, समय पर जाती है, और वो कहती हैं शाम का वक्त हो गया है, ओहो लुक एट द टाइम, देखो कितना समय हो गया है, कुछ भी चीज़ तैयार नहीं है, कभी भी वो घर पे आ जाएंगे और उनको जाने की जल्दबाजी है, मुझे तैयारी करनी होगी। तो देखिए मिसेस पियर्सन अभी भी जो है उस चीज़ से डरी हुई हैं, ठीक है। जो उनकी फैमिली में जो स्टेटस है वो इस तरीके का है कि वो हमेशा डरी हुई रहती हैं, कंफ्यूज रहती हैं। एंड एज शी इज़ अबाउट टू राइज, और घड़ी को देखकर जब वो जैसे ही उठने को होती हैं, अपनी चेयर से उठने को होती हैं, मिसेस फिट्जराल्ड रीचेस आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन। और उसी दौरान देखिए मिसेस फिट्जराल्ड क्या करती हैं, मिसेस फिट्जराल्ड रीचेस आउट अक्रॉस द टेबल। मिसेस फिट्जराल्ड जो है टेबल के अक्रॉस जाती हैं, उस तरफ जाती हैं, और क्या करती हैं, पुल्स हर डाउन, उसको पकड़ के बिठा लेती हैं। मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन को जाने ही नहीं देते ही हैं, उनको पकड़ के बिठा लिया है। और मिसेस फिट्जराल्ड क्या कहती हैं, लेट देम वेट, टेंशन मत लो, लेट देम वेट, या तो उन्हें वेट करने दो, और लुक आफ्टर देम सेल्स फॉर वंस, और कम से कम एक बार तो उनको खुद की देखभाल खुद करने दो यार, उनको इंतज़ार करने दो, या फिर लुक आफ्टर देम सेल्स फॉर वंस, एक बार तो उनको अपनी देखभाल खुद करने दो। दिस इज़ वेयर योर फूट गोज़ डाउन, यस, तुम कह रही थी ना कहाँ से शुरू करूँ, तो मौका, सही मौका आ गया है। दिस इज़ वेयर योर फूट गोज़ डाउन, सही मौका आ गया है, आज ही शुरुआत होने दो, स्टार्ट नाउ, आज ही होने दो। और ऐसा कह के मिसेस फिट्जराल्ड एक सिगरेट जलाती हैं, शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड, एक सिगरेट अभी उन्होंने ख़त्म की है, और उसी की हेल्प से जो है वो दूसरी सिगरेट जलाती हैं। आपने पहले ही पढ़ लिया है कि मिसेस फिट्जराल्ड हैज़ अ सिनिस्टर एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ओके, एंड शी इज़ अ चैन स्मोकर, हर फर्स्ट सिगरेट इज़ जस्ट टू एंड, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस शी लाइट्स द सेकेंड वन, दूसरी सिगरेट वो जला लेती हैं। अब देखिए उन्होंने, मिसेस फिट्जराल्ड ने जो है मिसेस पियर्सन को जाने से रोक लिया है, कह दिया है क्या, कि दिस इज़ वेयर योर फुट गोज़ डाउन, स्टार्ट नाउ, मौका अच्छा आया है, आज ही शुरू कर दो। क्या शुरू कर दो, कि उनको अपनी खुद की देखभाल खुद को आनी चाहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को करने दो। लेकिन मिसेस पियर्सन देखो क्या कहती है, एम्बारेस्ड मीन्स उनको काफ़ी ज़्यादा जो है शर्म आती है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस होती है मिसेस पियर्सन को वहाँ बैठने में, और वो कहती हैं, मिसेस फिट्जराल्ड आई नो यू मीन वेल, मुझे पता है कि तुम मेरा भला चाहती हो, यू मीन वेल, इनफैक्ट आई एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत भी हूँ, बट आई जस्ट कांट, लेकिन मैं कर नहीं सकती ये सब चीज़, आई जस्ट कांट, एंड इट इज़ नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी, एंड इट इज़ नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी, और तुम इस तरीके से मेरे को तैयार कर रही हो ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इट इज़ नो यूज़ यू ट्राइंग टू मी, इफ़ आई प्रॉमिस इफ़ आई प्रॉमिस यू, अगर मान लो मैं तुमसे प्रॉमिस भी कर लूँ कि आई वुड रियली हैव इट आउट विद दैम, कि मैं जाकर जो है ये व्यवहार उनसे करूँगी, उनसे ये चीज़ कह दूँगी, आई नो आई वुडंट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस, मुझे पक्का पता है कि मैं अपना प्रॉमिस जो है नहीं रख पाऊँगी, मैं अपने प्रॉमिस पे खरा नहीं उतर पाऊँगी। देखिए मिसेस पियर्सन की यहाँ पर्सनैलिटी कितनी मीक है, कितनी डरी हुई है, कितनी ड्यूबियस है, कितनी एम्बारेस्ड हैं, कि वो इस चीज़ को कह रही हैं कि अगर मैं तुमसे प्रॉमिस भी कर लेती हूँ कि मैं ऐसा करूँगी, उन लोगों को जाकर जो है लड़ूंगी, उनको जो है उनसे जाकर जो है कहूँगी कि भाई तुम तुम्हारा काम खुद कर लो, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो भी देखिए वो कहती हैं कि इफ़ आई प्रॉमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद दैम, कि मैं कसम खा लूँ, तुमसे प्रॉमिस कर लूँ कि मैं उनसे जाकर बात करूँगी, तो आई नो, मुझे पता है, आई वुडंट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस, कि मैं मेरे प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाऊंगी। अब देखो मिसेस फिट्जराल्ड क्या कहती हैं, देन लेट मी डू इट, तो फिर एक काम करो, तुम नहीं कर पाओगी ना, तो फिर एक काम करो, देन लेट मी डू इट, इस काम को मुझे करने दो। यस, मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं बिल्कुल तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगी, तुम अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं समझा पाओगी, तो देन लेट मी डू इट, मैं करती हूँ, ये चीज़ मुझे करने दो, उन लोगों को जो है ठिकाने मैं लाती हूँ, उन लोगों को जो है ठीक मैं करती हूँ।
किस तरीके से मिसेस फिट्जजेराल्ड ठीक करती हैं पियर्सन फैमिली को, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप इस वीडियो को एक बार फिर समझ लीजिए, फिर पढ़ लीजिए। एन्जॉय दिस वीडियो एंड टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड एन्जॉय लर्निंग देयर। थैंक यू।